तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारी जो लिमी है वो पोजेसिंग स्टेट में ही उस स्टैचू को डैमेज कर देती है और स्टैचू नाइफ लेके उसके लिप्स के ऊपर कट लगा देती है। और अब आगे यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि उसने स्टैचू नाइफ से उसके लिप्स के ऊपर कट लगा दिया था और वो हंस रही थी पागलों की तरह। पर यहाँ पे वो अभी भी पजेस थी और उसके लगाए हुए कट को दिखाया जाता है और कि वो और भी ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगती है। पर तभी थोड़ी देर में ही वहाँ पे शाम में आती है और बोलती है ये लिमी। तो दरवाजा खोल के देखती है पर वहाँ पे उसको ये लिमी नहीं दिखती। फिर बोलती है कि ये कहाँ गई। और तभी वो स्टैचू के पास आती है और उसके स्टैचू को देखते हुए कहती है और बोलती है कि हम दोनों ही स्टैचू बनाना पसंद करते हैं पर उसका वर्क मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं उसके टैलेंट से जलती हूँ, ऐसा वो मनी मन कहती है। पर उसकी नज़र जाती है उसके बनाए हुए स्टैचू पे जो लिनलिंग का स्टैचू था और देखती है कि उसके स्टैचू के लिप्स के ऊपर कट लगा हुआ है और बोलती है कि ये आखिर डैमेज कैसे हुआ। फिर उसको गौर से दिखने लगती है कि आखिर कैसे हुआ डैमेज। पर उसके पीछे लिमी आती है और बोलती है शाओमी। और वो डर जाती है शाओमी और बोलती है उसको कि ओ माय तुमने मुझे डरा दिया, आखिर तुम कहाँ चली गई थी। वो कहती है कि मैं टॉयलेट गई थी और बोलती है कि मैंने ये स्टैचू को एक्सीडेंटली क्रैक कर दिया। और वहाँ पे जो उसने कट लगाया था वहाँ पे वो मड को रिफिल कर देती है और बोलती है, फिर वो शायद मन में कहती है कि मुझे स्टैचू दिखाना पड़ेगा इसलिए मुझे अब लगता है इसलिए मुझे यहाँ पे मड भर देना चाहिए। और तभी शामी उसको बोलती है कि ये लिमी जो तुम्हारी रूममेट्स है वो बहुत ही बेकार है, उन्होंने काफी डिसलाइक करती हूँ। और बोलती है अगर तुम उन लोग के साथ रहती रहोगी तो तुम बोली होती रहोगी। और बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे ड्रॉम में रहो मेरे साथ, वहाँ पे बेड खाली है। और वो कहती है पर तभी शामी उसका हाथ खींच के बोलती है बट बोलना बंद करो और जस्ट मेरे साथ मेरे ड्रॉम में मूव हो जाओ। और उसको बोलती है कि ठीक है ऐसा लिमी कह रही होती है। और सारे लोग स्टैचू रूम का दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है वुमेन ड्रेसिंग रूम का, अपने स्टोरेज कबर्ड को जो ड्रेसिंग रूम में होता है उसको खोल के बोल रही होती है आखिर मेरे डांसिंग शूज कहाँ है। और उस बुल्ली की दोस्त कहती है कि तुम लास्ट टाइम लॉकर में अपने शूज रखना भूल गई थी तो क्लीनर ने उसे उस लॉकर के ऊपर रख दिया है। तभी लिंग लिंग कहती है अच्छा उसने ऐसा किया है। और फिर वो लॉकर के ऊपर पिक करके देखती है और बोलती है आखिर वो कहाँ है, मुझे देखने दो। और वो टेबल पे चढ़ जाती है और अपने शूज को निकालने की कोशिश करती है। पर हम देखते हैं कि वो उस जगह से थोड़ा और दूर था। वो अपने शूज को देख के कहती है अरे ये तो दूर है। तभी वो लॉकर रूम के दरवाजे के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि मेरे हाथ लंबे हैं पहुंच जाएंगे। और तभी अपना टोस के ऊपर खड़े होके अपने शूज निकालने लगती है और बोलती है मिल गए। पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। पर जो वहाँ पे रखने के लिए आयरन के रॉड्स थोड़े निकले हुए थे, गिरते हुए उसको लग जाते हैं और वहाँ पे ब्लड लग जाता है। और तभी हमें बीच में उसका स्टैचू दिखाया जाता है जहाँ पे क्रैक था, जहाँ पे उसने मड फिल की थी ये लिमी ने, वो निकल जाता है। तभी हमें इन्फर्मरी का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग लिंग बेड पे थी और बोल रही थी कि ये काफी दुख रहा है। वहाँ के डॉक्टर ने उसे पकड़ रखा था और बोला था कि इस लड़की को पकड़ो। और वो बोलता है कि तुम थोड़ा सा रुको, हमें इस वुंड को सिलना पड़ेगा तुम्हारी रिकवरी के लिए। और हम देखते हैं कि वो उस चीज को सिलते हैं और बोलते हैं थोड़ा रुको, यहाँ पे हमको एटलीस्ट फाइव फाइव स्टिचेस तो देने ही पड़ेंगे। और नर्स कहती है उसी के बाजू में कि आखिर तुमने अपने आप को इतना डीप कट कैसे लगा लिया, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। और उसके आंखों में आंसू भी आ रहे थे और डॉक्टर उसके कट को सिल रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पे शामी और ये लीमी बातें कर रहे थे। पर शामी उसको बोलती है तुम्हारे स्क्रीन का फोन काफी टूट गया है, आखिर तुम दूसरा फोन क्यों नहीं खरीद लेती। और वो बुक्स निकालते हुए कहती है कि मैं इसे कल रिपेयर करने के लिए देने वाली हूँ तो हो सकता है कि मैं इसे और यूज कर सकूँ। और बोलती है शामी उसको फगल हो, तुम बहुत ही ज्यादा फगल हो।
जो अपने पैसों को सेव करता है। और तभी वो मन ही मन कहती है, क्योंकि मुझे अपने पैसे बचा के कुछ अदर चीज़ें खरीदनी है। और तभी हमें यहाँ पे किसी का मोबाइल दिखाया जाता है और यहाँ पे और मोबाइल से आवाज़ आ रही होती है कि सॉरी, जो नंबर से आप बात करना चाहते हैं वो बिजी है। और यहाँ पे ग्वेन उसको कॉल कर रहा होता है और वो कहता है कि आखिर उसने सडनली मेरे कॉल को पिकअप करना बंद क्यों कर दिया। और बोलता है कि अचानक से गायब हो गई और मेरे चैट का रिप्लाई भी नहीं दे रही है वीचैट में। और वीचैट को खोलते हुए और देखते हुए बोलता है कि आखिर मेरे प्लान में क्या कमी रह गई थी, क्या गलत हुआ कि कोई रिप्लाई नहीं आया। पहले का रिप्लाई दिया हुआ दिखता है जिसमें उसने कहा था कि मैं तुमसे मिलने के बाद अब इनोसेंट नहीं रही। ये टेक्स्ट को देखते हुए गुअन बोलता है कि ये जो टेक्स्ट है ये फेमिलियर क्यों साउंड कर रहा है, जैसे कि मैंने ये चीज़ पहले भी सुना है। फिर बोलता है कि हाँ, ये तो उसकी तरह साउंड कर रहा है। तभी वो अपने वाइफ के बारे में, जिसने उसे मरवा दिया था, उसके बारे में सोचने लगता है। और वहाँ पे वो उसको कहती है कि यंग गुएन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में बहुत बार सोचा है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिस करती हूँ मेरे आसपास। और तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है मो गुएन, और कहता है कि मुझे पता है कि मैं कितना ही बेकार पर्सन हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि तुम ही एक अकेली पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा प्योर और इनोसेंट वुमेन मुझे मिली हो मेरे पूरी लाइफ में। और फिर तभी वो उसको कहता है कि चलो शादी करते हैं। और मुकुएन सोचती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुद को डर्टी होना चाहूँगी, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बिगाड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वो बोल रही होती है। और ये जो मूवमेंट था, उस वीचैट के टेक्स्ट को देखते हुए ग्वेन सोच रहा होता है और उसको देखते हुए बोल रहा होता है, क्या मैं फिर से सेंसिटिव हो गया? ये तो चीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। तभी ग्वेन का मोबाइल बजता है और उसे कॉल आता है। तभी वो कॉल उठा के बोलता है कि हे, मैंने तुमको बोला था कि मुझे ऐसे हालत में, ऐसे समय में कॉल मत करो। उस कॉल की दूसरी तरफ से कोई पर्सन कहता है कि मैंने सुना है वो ग्वेन मर चुकी है। और वो पर्सन कहता है कि हाँ हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और तभी ग्वेन बोलता है कि मुझे तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए, आखिर तुम भी तो यही चीज़ के बारे में सोच रही थी कि ये सब चीज़ें हो। और वो बोलती है कि ऑफ कोर्स हाँ, पर बोलती है क्या तुम उसे मिस कर रहे हो फिर से। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो पर्सन ने कॉल किया था वो एक लेडी थी और वो अपने ब्लैक पैंथर को सहलाते हुए कहती है और बोलती है कि यंग गुएन, मैं तुमको बता रही हूँ, अगर वो अभी भी जिंदा है तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। और गुएंग बोलता है कि मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पता है। और वो कहता है कि तुम अब्रॉड में हो तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए और मुझे एक इमरजेंसी डील आ गई है जिसे मुझे करना है। और दूसरी तरफ वो लेडी कहती है कि ठीक है, पर मुझे ज़्यादा टाइम तक वेट मत कराना, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं वेट नहीं कर सकती। और कॉल रख देता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मुकुएन, अगर तुम मुझे ऐसे पुश नहीं करती तो मुझे तुमको मारना नहीं पड़ता, पर अभी तुम तो चली गई हो और मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ खुद से। और ऐसा बोलता है और हंस रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे ये लिमी सो रही होती है, उसके सपने में कुएन आता है और बोलता है कि तुम ही एक ऐसी पर्सन हो इस दुनिया में जो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्योर वुमेन है। ऐसा वो सपना देख रही होती है शायद। पर तभी हमें सुबह होने का सीन दिखाया जाता है और वो उठती है और बोलती है कि मैं आखिर ऐसा सपना क्यों देख रही हूँ गुएन के बारे में। और उसने मुझे ऐसी चीज़ें कोई रियलिटी में तो बोला नहीं था, बट मेरे सपने में ये चीज़ें काफ़ी रियल साउंड कर रही थी, जैसे उसने मुझे ये चीज़ कहा है। और तब भी वो मिरर में देखती है कि उसके आँख के नीचे पिंपल आ गया है और बोलती है कि ओ माय गॉड, मेरे आँख के नीचे पिंपल आ गया है, क्या ये कोई डिसऑर्डर है। तभी वो अपने कंघी से बाल बनाने लगती है और यहाँ पे उसके काफ़ी सारे बाल झड़ जाते हैं और बोलती है कि आखिर मेरे इतने सारे बाल क्यों झड़ रहे हैं इन रिसेंट दिनों में। पर साथ ही साथ वो जहाँ पे मेरे बाल झड़ रहे हैं वहाँ पे न्यू हेयर भी ग्रो हो रहे हैं। तभी वो अपने बालों को देखती है और बोलती है और कहती है कि आखिर ये मेरे बाल कर्ल क्यों आ रहे हैं।
ये न्यू हेयर जो ग्रो हो रहे हैं वो कर्ली क्यों दिख रहे हैं। तभी शामी आती है और बोलती है ये लिमी को कि ये लिमी जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे, चलो अभी। और ये लिमी बोलती है कि मैं आ रही हूँ। और तभी शामी कहती है कि ये मैं देख रही हूँ इन दिनों तुम धीरे धीरे काफी बदलती जा रही हो, काफी चेंज हो रही हो। और ये लिमी कहती है क्या। और शामी उससे बताती है कि तुम्हारी स्किन इन दोनों धीरे धीरे काफी फेयर होती जा रही है और तुम्हारी जो वॉइस है वो लो पिच पे जाती जा रही है। तभी ये लोग जा रहे होते हैं और उनको दिखती है दो लड़कियां जो बातें कर रही थी लिंग लिंग के बारे में। और बोलती है जो डांस क्लास में जो लड़की थी लिंग लिंग, उसके साथ लास्ट नाइट एक्सीडेंट हो गया, उसके जो अपर लिप्स है उसमें कट लग गया और उसे स्टिचेस लगे हैं, ऐसा एक लड़की कहती है। पर बोलती है कि हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा खराब दिख रही है और जो उसके लिप्स के ऊपर जो कट लगा है वो उसके दांत को भी कवर नहीं कर पा रहा है। और दूसरी लड़की बोलती है कि काफ़ी ट्रेजिक है। और वो लड़की कहती है कि वैसे भी वो कुछ ज़्यादा ही अनोइंग थी और अपने आप को ऐसा दिखाती थी कि उससे डील करना बहुत ही बड़ी बात है, पर अभी समय है कि उसको थोड़ा चिल करना चाहिए। और ये सब चीज़ें लिमी पीछे से सुन रही थी। और ये सब सुनने के बाद वो अपने स्टैचू के बारे में सोचने लगती है कि वो इंजर्ड हो गई, लिप्स में उसको लग गया, क्या ये कोइंसिडेंट है। तभी उन लोग के बाजू से लिंग लिंग जाती है और तभी उसको एक लड़की बोलती है कि मायो लिंग लिंग, मैंने सुना है तुम्हारे लिप्स के ऊपर कुछ ज़्यादा इंजरी हो गई है, क्या तुम अभी ठीक हो। पर उसे वो बोलती है कि तुम अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ। तभी उसके साथ वाली लड़की बोलती है कि उसे छोड़ दो और चलो। वो बहुत ही अनग्रेटफुल है और ये सब चीज़ें लिंग लिंग सुन रही होती है। और वो याद करती है कि उसको डॉक्टर ने कहा था ये जो स्कार है ये तुम्हारे फेस के तुम्हारे लिप्स के ऊपर परमानेंट रहेगा। और लिंग लिंग सोची होती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं अपने ड्रॉम में ही स्टे करूंगी। और तभी वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे लिंग लिंग के साथ जो लड़कियां रहती थी वो वहाँ पे मेकअप कर रही होती है और इसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज़ कर रही होती है। और वो लड़की कहती है कि ये जो आई शेडो है ये मिटता नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा आई शेडो है। और उसको पीछे से लिंग लिंग देख रही होती है और बोलती है कि तुमको आखिर किसने अलाउ किया मेरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। और क्या तुमको पता नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे प्रोडक्ट को बिना पूछे यूज़ करे। तभी वो लड़की पीछे देखती है और बोलती है कि अपने आप को देखो, क्या तुमको इस चीज़ की ज़रूरत है, स्पेशली इस चीज़ की, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और तभी लिंग लिंग बोलती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, उसे नीचे रखो। और यहाँ पे लिंग लिंग की दोस्त उसे ही बुली करने लगती है और उसके साथ एक और लड़की रहती है तो बोलती है कि मायो लिंग लिंग, तू हमारे ऊपर चिल्लाया करती थी, अब हम ये चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। और बोलती है वो बेकार से लुक के साथ हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और यहाँ पे लिंग लिंग बोलती है कि आखिर तुमने क्या कहा। तभी उसकी बुली दोस्त कहती है, तभी उसके साथ जो दोस्त रहती थी उसकी, वो बोलती है आखिर तुमने ऐसा पूछ ही लिया तो चलो चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। और बोलती है कि हम तुम्हारे साथ इसलिए घूमते थे कि तुम थोड़ी प्रिटी दिखती थी और तुम्हारे आसपास काफ़ी बॉयज़ घूमते रहते थे, पर अभी हम ये सब चीज़ें और तुम्हारा बैड टेम्पर टॉलरेट नहीं करेंगे। अपने आप को देखो और तुम्हारे ऐसे रहने का कोई मतलब नहीं और तुम्हारे ऐसे एरोगेंट रहने का कोई मतलब नहीं। और तभी लिंग लिंग बोलती है कि तुम बास्टर, तुमने मेरे साथ ऐसे बात करने का कोशिश किया, तुम्हें मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। और कोई बोलता है कि मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम ऐसे एरोगेंट एक्ट मत करो, हम तुमसे डरते नहीं हैं। और ये सब चीज़ें बाहर से सुन रही होती है और शामी भी उसके साथ होती है। तभी शामी बोलती है कि ये लीमी, तुम्हारे रूममेट एक दूसरे में ही फाइट कर रहे हैं फिर से। और ये चीज़ को ये लिमी देख रही होती है। और दोस्तों यहाँ से धीरे धीरे ये लिमी के अपीयरेंस में चेंज होने लगता है और यहाँ से चीज़ें और इंटरेस्टिंग होने लगती है। जितना आगे अब एपिसोड बढ़ेगा हमें दिखाया जाएगा कि जिन लोग ने उसका मर्डर किया आखिर उनके साथ क्या होता है। और यहाँ पे ये लिमी खुद का अपीयरेंस चेंज करके किसी और का फेस और किसी और का पर्सनालिटी अडॉप्ट करने लगती है जिस लेडी को मारा गया। और यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगती है और यहाँ पे ये लिमी ऐसी चीज़ें करती है जो वो नहीं चाहती, पर उसके मुंह क्वीन के द्वारा पजेस होने के बाद वो काफ़ी ऐसी चीज़ें करती है
और उन लोग से बदला लेने की कोशिश करती है जिन्होंने उसको मारा। तो प्लीज़ आप ये सब एपिसोड देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो स्टोरी है आखिर आपको कैसी लग रही है। Lost in this cosmic abyss, my mind takes